नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साइंस के सुपर फास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों यदि आपने लूसेंट स्पीड पढ़ी है तो उसी में से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारे अभी आपने जो ग्रुप डी यदि आप में से किसी ने दिया है, SSC GD दिया है तो उसमें भी आए थे। अच्छा, एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया, प्लीज आप लोग वीडियो अच्छे से देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लाइक करना भूल जाते हो, बहुत सारे लोग लाइक करने लगे हैं। मैं वैसे भी ज्यादा नहीं बोलता, आपको पता है, लाइक करने के लिए। और सुपर फास्ट स्पीड में रहती है हमारी क्लास। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना। अब स्टार्ट करते हैं बिना ब्रेक के सुपर फास्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन यदि बनाना है तो पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी लार्वा के सांस में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन जो है आपका वो पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पारा और चांदी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन है एक क्या? तो ब्रोमीन जो है एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी लाल द्रव यहाँ पर ब्रोमीन के लिए राइट आंसर है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको D2O भी बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति में प्रयोग होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग होता है आपका अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह रहती है उसमें कांच लगा रहता है पीछे देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों के लिए, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है, उत्तल या अवतल? मोटरसाइकिल की गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या हो जाएगी? तो प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी तो तीव्रता चौगुनी। ऑप्शन नंबर डी चौगुनी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, कारण? तो वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर ए गोल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया जो रोग होता है उससे आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी गला यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी आंखों की रोशनी तेज करना हो तो गाजर खाइए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानने का काम आपका गुर्दे का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गुर्दा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम जो है ये है आपका बॉक्साइड, इसका अयस्क है एल्यूमिनियम धातु का बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। यहाँ पर सब टिक लग गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है आपकी गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी आबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी आबंध राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी शरीर की आपकी फीमर। ऑप्शन नंबर बी फीमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है आपकी पोलियो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में होता है, तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में आपका दो फिलामेंट होते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प भरी रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है, बैटरी में होता है। ऑप्शन नंबर सी बैटरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता
की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर ध्वनि सुनी नहीं जा सकती कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 85 डेसिबल से ऊपर आम आदमी ध्वनि सुनने में दिक्कत होगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से क्रिया कराओगे, 300 डिग्री टेम्परेचर रखोगे तो मीथेन गैस बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में आपका अन्य हाइड्रेट बनने के लिए जल योजन ये जमने में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पीओपी के लिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता यहां पर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है आपका HCl। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है कहां पर? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा यहां पर इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका दिल से है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दिल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में आपका अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की है आपकी हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है ओजोन। ऑप्शन नंबर ए ओजोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके। O3, O4, O5 या O2? ओजोन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये हैं आपके ऑप्शन O2, O3, O4, O5 क्या होता है? ओजोन, ओजोन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट यहां पर राइट आंसर है। टीबिया हड्डी किसमें होती है? तो टीबिया हड्डी होती है आपकी पैर में। ऑप्शन नंबर सी जांग में या पैर में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? तो यकृत में विटामिन बी को संचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बैरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो बैरियम मील आपका पोषण नाल का एक्स किरण इसलिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर पोषण नाल का बैरियम मील राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को लाया जाएगा तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कपड़ा आपको दिखने लगेगा काले कलर का। ऑप्शन नंबर बी काला कलर राइट आंसर। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मीथेन गैस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज करता जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। सूत्र बताइए सोडियम क्लोराइड का सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रासायनिक सूत्र क्या है सोडियम क्लोराइड का। मानव कोशिका में डैश निहित होते हैं कितने गुणसूत्र? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है आपका चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में आपकी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होगी तो दिल का दौरा पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिल के दौरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो भोपाल में हुई थी आपकी मिक गैस या MIC गैस या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्रोमियम और निकेल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो कार्बोनेट मिला देंगे। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए।
पायरिया नाम मानव के किस अंग का रोग है? तो जो पायरिया होता है वो होता है हमारे मसूड़े में। ऑप्शन नंबर ए मसूड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो होगा आपका विटामिन ए की कमी से। गाजर खाओ, विटामिन ए मिलेगा और आंखों की समस्या नहीं होगी। रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका नियम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, ये किसका नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको बता दें, गति का नियम सर न्यूटन, बिल्कुल सही। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन भी सही है। अपवर्तन का नियम स्नेल भी सही है। और गैस नियम रॉबर्ट हुक। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ये रॉबर्ट हुक वाला गलत है, गैस नियम। बाकी ए बी सी सही है। रॉबर्ट हुक, गैस नियम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन या फिर ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ये दोनों एक ही वर्ड हो जाएंगे, याद रखना इसको। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊनी कपड़े जो हैं ये ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सूती कपड़ों की अपेक्षा में गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बने होते हैं किससे? तो अस्थायी चुंबक बने होते हैं आपके नर्म लोहे से या मृदु लोहे से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे कठोर धातु है आपकी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है आपका, क्योंकि चंद्र तल पर या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। अच्छा, कितना है? 1/, कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रमा पर 1/, कितना है? 3, 4, 5, 6, 1/, कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको पता होगा, यदि आप पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो वहां पर सफेद जो वस्त्र होता है हमारा, यदि आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो ताप को कम अवशोषित कर देता है। कोई भी उससे टकराएगी रेज, धूप की किरण कोई भी, तो वो उसको परावर्तित कर देगा, तो गर्मी कम लगेगी, इसलिए ग्रीष्मकाल में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रकाश के लिए जो कथन लिखे उसमें से एक गलत है कि वह निर्वात से नहीं गुजर सकता। तो प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, यह कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो फ्यूज तार का उपयोग होता है आपका अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एक तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित या संश्लेषित नहीं, संश्लिष्ट रेशा था, तो सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा रेयॉन था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, बर्फ पिघल भी जाएगी, उतना ही रहेगा जितना आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। ऑप्शन नंबर ए पालक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य तापक्रम। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक की टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के लिए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग जो है आपका, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स रोग। अगला क्वेश्चन देखिए,
आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस का काम होता है आपका आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता है उसको मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। जूल इकाई है किसकी? तो जूल जो है ये आपकी ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इकाई है जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यहां पर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है ये आपका उत्तर, नॉर्थ और साउथ पोल इंगित करती है, मतलब चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। एक होता है एन और एक होता है एस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित किया गया है? तो एलिसा परीक्षण जो आपका होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को ले जाती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाती हैं शिराएं। ऑप्शन नंबर ए शिरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा आपकी छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो जो आपका कठोर जल होगा वो साबुन के साथ जल्दी से झाग नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी कठोर जल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होगा आपका NaOH। ऑप्शन नंबर ए NaOH राइट आंसर है। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यहां पर आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो मानव में अल्जाइमर रोग जो होता है वो होता है आपका मस्तिष्क कोशिका के कारण। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका का अपघटन, इसके कारण अल्जाइमर रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी आपका नीली व्हेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज बीमारी शरीर के पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज करता है प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले यहां पर राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी मेंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बराबर होता है किसके? पास्कल में चेंज करके बताना है, तो एक बार इक्वल टू 10 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल राइट आंसर है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो लोलक की लंबाई 4% बढ़ाओगे, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ध्रुवण के कारण पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित जो है उड़न राख की मात्रा को कम कैसे करते हैं? तो जो राख की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए आपका विद्युतीय अवक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? तो लाल को और पिकॉक ब्लू को मिला दोगे तो आपका रंग बन जाएगा सफेद। ऑप्शन नंबर बी सफेद रंग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग है आपके नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया उसमें आपका ब्यूटेन का सर्वोच्च ऊष्मांक होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से तांबा आपका मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जलने के लिए कौन सा अवयव होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।